नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ना सिर्फ ये करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, बल्कि एक जो चीज इन सबको अमीर बनाने में मदद करती है वो ये है कि ये लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने बिजनेस को बनाते हैं और ये बिजनेस करते हैं रादर देन जॉब करना। क्योंकि हर इंसान ये बात समझता है कि अगर आप सच में जिंदगी में अमीर और सक्सेसफुल और कामयाब और मिसाल बनना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली खुद के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि 9 to 5 की जॉब करके कोई भी इंसान मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद पाया अनलेस वो सुंदर पिचाई के लेवल पर काम कर रहा हो। तो अगर आपका भी ख्वाब है बिजनेस करना, आपका भी ख्वाब है अपने लिए काम करना, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिजनेस करने के लिए बेताब हो रहे हैं या फिर आपके पास एक कमाल का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और अगर आपको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ रही है अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, तो आज का वीडियो आपको काफी हद तक काम आएगा। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ 10 ऐसे बड़े बैंक्स के नाम जो कि आपको बिजनेस लोन बड़ी ही आसानी से दे देते हैं और इनके इंटरेस्ट रेट भी काफी हद तक नॉमिनल है। लेकिन उस बात पर जंप करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस लोन को आप और भी ज्यादा किफायती कैसे बना सकते हैं और बिजनेस लोन लेने से पहले और देने से पहले बैंक कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो बेसिकली बिजनेस लोन में अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं। सिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन बेसिकली एक ऐसा लोन होता है जहां पर आप बैंक को एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपना कुछ कोलैटरल रख रहे हैं वहां पर। हो सकता है आपका प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपकी कोई संपत्ति हो सकता है कोई जमीन हो, कोई जायदाद हो या फिर कोई गहने जवाहरात हो जो कि आप गिरवी रखकर उसके बेसिस पर आप पैसे ले रहे हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट काफी हद तक कम हो जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो भी फटाफट प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि बैंक के पास भी एक मतलब समथिंग होता है जो कि आपको लोन देने में काफी हद तक उनके लिए भी आसानी हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बाय चांस फॉरफिट भी करता है, बैकआउट भी करता है, तब भी हमारे पास इसकी संपत्ति है जिसको हम लेकर हमारे जो लॉसेस हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अनसिक्योर्ड लोन्स का। अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली होता है कि आप कुछ भी यहां पर गिरवी नहीं रख रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपने बाय चांस लोन नहीं दिया तो यहां पर आपके जेब से कुछ जाएगा नहीं। हाँ, आपका बिजनेस वगैरह हम लोग सीज कर देंगे लास्ट में, लेकिन आपके बेसिकली यहां पर अपने जेब से आपको कुछ कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि या खराब बात यह है कि क्योंकि यहां पर आप कुछ भी कोलैटरल नहीं दे रहे हैं, आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ सकता है अनसिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट काफी हद तक कम हो जाता है, अनसिक्योर्ड लोन में आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, अगली बात, हम लोग जब रेगुलर लोन्स की बात करते हैं तो यहां पर होता है कि यहां प्रोसेसिंग फी वगैरह देना पड़ता है। लेकिन यहां पर प्रोसेसिंग फी के साथ साथ और भी अलग अलग तरह की फीस होती हैं जो कि आइडियली जो लोन अमाउंट होता है आपका उसका 2 से 6% तक लेती हैं। डिपेंड करता है कितना बड़ा आप लोन ले रहे हैं और किस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा उसी बैंक के साथ संपर्क करना चाहिए जिस बैंक के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो, अच्छे टर्म्स हो। अगर आपने उनके साथ ऑलरेडी बिजनेस किया है पहले तो डेफिनेटली, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने अच्छा दिया इस पर्टिकुलर बैंक को, आपने अपनी सारी किस्तें टाइम पर भरी हैं, कोई भी आपका चेक बाउंस नहीं हुआ है, तो आपको बड़ी आसानी से उन लोग लोन भी दे देंगे और आपके प्रोसेसिंग फी वगैरह को भी उन लोग काफी हद तक कम कर देते हैं। और आखिरी बात जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बैंक्स हमेशा आपने जितना भी लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया है उसका 100% कभी भी वो आपको अप्रूवल नहीं देंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट आप मांग रहे हैं बैंक से, तो बैंक्स आपको पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन नहीं देगी। बैंक्स कम से कम यहां पर 10% से लेकर 30% तक का मार्जिन रखती है और तब जाके वो आपको लोन अप्रूव करवाती है। तो यानी कि आप अगर 10 लाख के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम यहां पर 7 से 8 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी ओवरऑल बिजनेस लोन के एप्लीकेशन को। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो ये है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, क्या आपका बिजनेस जनरेट करता है रेवेन्यू या नहीं जनरेट करता है। इसके अलावा आपके बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर ये कोई नया बिजनेस है, फ्रेश आइडिया आप स्टार्ट करें तो डेफिनेटली बैंक्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, अगर आप काफी साल से बिजनेस करें, अगर आपके पास आपके बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखा रहे हैं कि हाँ आपका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो अभी बैंक को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और बैंक्स आपको बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं। इसके अलावा आप किस तरह के इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं ये भी काफी ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आप बैंक से ले रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से ले रहे हैं या फिर आप किसी एनबीएफसी से ले रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह से होगा, आपकी प्रोसेसिंग फी किस तरह से होगी और आपका लोन का जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो कितना ज्यादा आसानी से आपको मिलेगा। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आपको इस चीज को लेकर अप्रोच करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 75 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको काफी हद तक मदद करेंगे ये सीखने के लिए कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर सीख सकते हैं। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको प्रैक्टिकली हमारे एक्सपर्ट्स सिखाएंगे, हमारे मेंटर्स सिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त लोन कहां से अरेंज किया, किस
तरह से उन्होंने अपने लोन के इंटरेस्ट के पैसे बचाए और कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं जो कि आपको काफी आसानी से सब्सिडी के साथ लोन्स प्रोवाइड करती हैं। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस ऐप को डाउनलोड करिएगा। प्रोमो कोड में अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। अब नजर डालते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा वो बेसिकली होता है कि आपके लास्ट 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको दिखाना है। इसके अलावा आपका लास्ट 3 साल के ऑडिटेड प्रोविजन फाइनेंशियल्स आपको दिखाने पड़ते हैं। फिर आपको बेसिकली आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है पिछले 6 महीने का। फिर आपको अपना करंट ईयर का परफॉर्मेंस और प्रोजेक्टेड टर्नओवर दिखाना पड़ता है, यानी कि आपका इस साल का परफॉर्मेंस किस तरह से और आने वाले वक्त में आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। फिर आपको दिखाना है आपका अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप डीड है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो आपको दिखानी पड़ती है। इसके अलावा आपको एक ट्रू कॉपी दिखानी पड़ती है अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, जो कि अगेन एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है आपकी कंपनी के एग्जिस्टेंस को बताने वाला। फिर आता है पैन कार्ड की कॉपी आपकी कंपनी की, फर्म की या फिर आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड की। फिर आता है आपका प्रूफ ऑफ आईडी और आखिर में आता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब चलिए नजर डालते हैं उन 10 बैंक्स पर और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा बैंक आपको दे रहा है सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट आपकी बिजनेस लोन्स पर। सबसे पहला बैंक यहां पर आपको दिख रहा है एसबीआई, जो कि आपको दे रहा है 11.20% से लेकर 16.30% तक का इंटरेस्ट रेट, और ये अगेन लिंक्ड है एमसीएलआर से, तो हो सकता है कि यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिले। फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि आपको दे रहा है 14.50% तक इंटरेस्ट रेट, और वहां से मतलब शुरुआत हो रही है उनकी। फिर आता है एचडीएफसी बैंक, जो कि आपको देगा 15% से लेके 21.35% तक का इंटरेस्ट रेट। एक्सिस बैंक आपको दे रहा है 15.5% तक का इंटरेस्ट रेट। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि आपको दे रहा है 16% से, मतलब उनकी इंटरेस्ट रेट की शुरुआत हो रही है। कोटक बैंक का भी सेम है, 16% से उनकी भी इंटरेस्ट रेट की शुरुआत हो रही है। कॉर्पोरेशन बैंक आपको दे रहा है थोड़ा से सस्ते दरों पर, यानी कि 13.55% के इंटरेस्ट रेट पर। धनलक्ष्मी बैंक आपको दे रहा है थोड़े से और सस्ते दरों पर, यानी कि 12.90% ऑनवर्ड्स। फिर आता है आरबीएल बैंक फॉर बिजनेस लोन, और उनका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है 16.25 यानी कि 16.25% का। और आखिर में आता है इंडसइंड बैंक, जो कि आपको दे रहा है 14% की इंटरेस्ट रेट पर होम लोन। लेकिन इसके अलावा ये तो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा उन लोगों के लिए सुटेबल होंगे जो लोग एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में हैं ऑलरेडी, और उन लोग डील कर पाएंगे इस तरह के इंटरेस्ट रेट से। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, फिर आपका बिजनेस इतना बड़ा स्केल पर अभी तक आया नहीं है, स्मॉल स्केल पर ही है इनफैक्ट, तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको एनकरेज भी करती हैं बिजनेस लेने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, सिडबी के लोन्स हो गए। तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पर, जहां पर हमने आपको 6 अलग अलग भाषाओं में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाया है कि अगर आप सच में लोन लेने के लिए जा रहे हैं कल बैंक, तो आपको कौन कौन से चीजों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउनलोड करके प्रोमो कोड में अगर आप फयाज लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को देख पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप अपने सुझाव, अपने सवाल दे सकते हैं। अगर आपके कोई टॉपिक सजेशंस हैं तो उसको भी आप नीचे सबमिट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।